सीखते हैं डैशबोर्ड बनाना। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरे पास ये नंबर है, मेरा डाटा है जिसमें क्लास है, स्ट्रीम है, मार्क्स है, स्टेटस है, सिटी और स्टेट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि क्लास है, उस क्लास को मैं थोड़ा अलग करना चाह रहा हूँ। इसके आगे मुझे TH लगाना है। मैं पूरा डाटा सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, यहाँ पे जनरल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मोर नंबर पे क्लिक करूँगा और जो कस्टम इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से इसके आगे सिर्फ के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के TH लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज करके यहाँ से ओके कर दूँगा। तो मेरी क्लास है जो उसके आगे TH लिखा गया, जैसे 10th क्लास है, 12th क्लास है, 11th क्लास है, 9th क्लास है। ठीक है, अब मुझे इसका डैशबोर्ड बनाना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा और Alt D और P यूज़ करूँगा। तो जो मेरे क्या है, पाइवट टेबल की शॉर्ट की होती है, जिससे हम पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल दोनों एक साथ बना सकते हैं। मैंने पाइवट चार्ट रिपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ से इसको नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट करूँगा मैं। यहाँ पे मेरे पास पूछता है कि आपको जो पाइवट चार्ट पाइवट टेबल बनानी है वो न्यू वर्कशीट पे बनानी है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी कि इसी पे बनानी है। मैंने कहा कि मुझे नई पे बनानी है, तो यहाँ से इसको मैं फिनिश कर दूँगा। अब मेरे पास क्लास, स्ट्रीम, मार्क्स, स्टेटस, सीट और स्टेट के मेरे पास क्या है, पाइवट चार्ट के फील्ड आ गए। तो उसमें मुझे क्लास और स्ट्रीम जो मेरे कॉमन रहेंगे यार सेट में, ठीक, और मार्क्स मैंने इस चीज़ से इसका क्या बनाया है कि पाइवट चार्ट बनाया है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि मेरे जो स्ट्रीम है, जो सम ऑफ क्लास है, मुझे क्लास का सम नहीं करना है, क्लास की मुझे जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ से सम ऑफ क्लास को उठा के यहाँ डाल दूँगा। तो इधर देखूँगा मेरे 9th क्लास में इतने बच्चे हैं, 10th में इतने बच्चे हैं, 11th में इतने बच्चे हैं, आर्ट्स के अंदर, ऐसे कॉमर्स के अंदर, ऐसे साइंस के अंदर। तो देखो मेरे पास इसका जैसे मेरे टेबल पाइवट टेबल और जो मेरे पाइवट चार्ट है। ठीक है, तो पहला मेरा पाइवट चार्ट बन गया। अब इसको यहाँ से हटा के मैं वापस सीट 1 पे जाऊँगा। ठीक है, जो मेरा सीट 1 है, ये सीट 2 मेरी खाली पड़ी है, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मेरे पास सीट 2, सीट 3 को नाम दे देता हूँ मैं, किस नाम से बनाया मैंने ये, जो मैंने बनाया है स्ट्रीम के नाम से, स्ट्रीम पाइवट। ठीक है, जिससे मुझे पता रहेगा कि मेरा पाइवट टेबल इस पे है ना। ये मेरा रो डाटा है सीट 1 पे। वापस से जाऊँगा यहाँ पे, फिर वही Alt D और P प्रेस करूँगा। वापस से पाइवट चार्ट रिपोर्ट पे जाऊँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, इसको यस करूँगा और यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा और यहाँ से मैं नई वर्कशीट लेके इसको फिनिश कर दूँगा। अब इसमें वही क्लास और मार्क्स जैसे मेरे दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, और अब की बार मैंने स्टेटस के हिसाब से बनाया, पहले मैंने बनाया था स्ट्रीम के हिसाब से, अब की बार मैं बना रहा हूँ स्टेटस के हिसाब से। तो वही सम ऑफ क्लास को उठा के मैं इधर डाल दूँगा। ठीक है, ये एक और मेरा चार्ट बन गया। अब ये किस बेस पे बनाया मैंने, स्टेटस के हिसाब से। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, इसको रीनेम कर दूँगा पाइवट स्टेटस, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि 40 के हिसाब से बनाया, जिस हिसाब से बनाया। वापस मैं सीट पे आऊँगा, वही Alt D और P वापस से प्रेस करूँगा, वापस से चार्ट रिपोर्टिंग लूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा, यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा, यस कर दूँगा, वापस नेक्स्ट करके यहाँ से इसको फिनिश कर दूँगा। वापस से क्लास और मार्क्स तो मेरे रहेंगे। अब बार मैंने सिटी के हिसाब से ले लिया, वही सम ऑफ क्लास को उठा के मैं यहाँ डाल दूँगा। आप चाहो तो यहाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे डालोगे तो ऐसा बन जाएगा, बट मैंने कहा कि इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू भी डालना है, इधर क्या नाम है, एक्सेस रेट भी डालना है। ठीक है, वापस से इसको मैंने जूम कर दूँगा यहाँ पे, देखो ऐसे इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूँगा, ड्रॉप करके ऐसे ऊपर से थोड़ा ड्रॉप कर लूँगा, इसको मैं ड्रैग कर दूँगा ऊपर। देखो ये बता रहा है कि मेरे जो दिल्ली सिटी है उसमें 9th 10th और 11th में इतने बच्चे हैं, इसमें इतने बच्चे हैं। ठीक है, वापस सीट 1 पे जाऊँगा मैं, वापस वही Alt D और P करूँगा और पाइवट चार्ट विद रिपोर्टिंग में क्लिक करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा, वापस नेक्स्ट कर दूँगा, वापस से यस करूँगा और एक बार फिर से यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं फिनिश कर दूँगा। मेरी क्लास उठा के मैं इधर डाल दूँगा, मेरे मार्क्स है, अभी मैंने सिटी के हिसाब मैंने बनाना है स्टेट के हिसाब से। ठीक है, इस स्टेट में इतने बच्चे हैं। अब मैं चाहूँ कि मुझे ये देखना है कि सिटी के अंदर इस हिसाब से देख रहा हूँ कि सिटी में इस स्टेट में इतने बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पे सिटी भी ले सकता हूँ साथ में, मुझे पता चल जाएगा कि ये थोड़ा मेरा बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे सिटी को वापस से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास चार्ट बन गया, एक ये वाला चार्ट बना है 5 नंबर पे, ये मैंने बनाया है सिटी पाइवट। 6 नंबर है मेरा स्ट्रेट पाइवट। ठीक है, ये मेरा रो डाटा है सीट 1 पे। अब मैं नई सीट ले रहा हूँ और इस सीट को मैंने नाम दिया है
डैशबोर्ड, क्या नाम देना है, राइट क्लिक करो यहाँ पे, इसको रीनेम देना है डैशबोर्ड। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मेरी जो है ना ग्रिड लाइन वगैरह इन सबको मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्यू पे जाऊँगा और यहाँ से मैं ये ग्रिड लाइन वगैरह को हटा दूँगा। ठीक है, जिससे मेरे पीछे वाली लाइन वगैरह है वो सब हट जाएगी। हेडलाइन हटा लेंगे, हेडिंग में हटा दो आप, ऐसा बन जाएगा ही। ठीक है, अब सबसे पहले मैं पहला वाला जो चार्ट है उसको लूँगा। देखो इसको मैंने लिया, इसको ऐसे मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, कट कर दिया मैंने इसको और डैशबोर्ड पे ले गया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँगा। ये मेरा पहला चार्ट आ गया। थोड़ा सा इसको नीचे कर लूँगा मैं ऐसे, वापस पार्ट चार्ट स्टेटस पे जाऊँगा, इसको भी कंट्रोल एक्स करूँगा मैं, वापस डैशबोर्ड पे आऊँगा, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूँगा। फिर मैं सिटी पे आऊँगा, सिटी वाले को कंट्रोल एक्स करूँगा यहाँ से और यहाँ पे डैशबोर्ड पे ले आऊँगा और यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल वी कर दूँगा। सिटी वाला आ गया। अब बच्चा मेरा स्टेट वाला, स्टेट को लिया मैंने, ऐसे कंट्रोल एक्स करूँगा और डैशबोर्ड में मैं नीचे की तरफ इसको भी ले जाऊँगा। ठीक है, अब इसको मैं इसके बराबर तो रखना चाहूँगा। ठीक है, इसको बराबर रख लो, कोई इशू नहीं है ना। अब इसके बराबर इसको आपको सेट करना पड़ेगा ऐसे, इसको थोड़ा सा इसको ऐसे ले लो ना, इसको थोड़ा ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको थोड़ा सा खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा इधर कर दो, वापस इसको खींच लो, कोई इशू नहीं है। ऐसे ऐसे। अब जो मेरे पायोट चार्ट के जो है मतलब पायोट चार्ट में बन चुके हैं। ठीक है, अब इन पर मैं लेबल लगाना चाहूँ तो मैं इसमें लेबल भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्विक लेआउट पे जाऊँगा तो यहाँ से मैं क्या लगा दूँगा, इन पर लेआउट लगा दूँगा। देखो मैंने लेआउट लगा दिया। लेआउट मतलब होता है इन पर लेवल लगाना। देखो मैंने इन पर लेवल लगा दिया कि इसमें इतने बच्चे, इसमें इतने बच्चे हैं। वैसे इसमें लेना चाहूँ तो इस पर भी लेवल लगा लूँगा, लगा दिया। ऐसे नीचे वाले पे लगा दूँगा मैं, ये लो लेआउट पे गया मैं, लेआउट लगा दिया। किसी भी प्रकार का लेआउट लगाने में बहुत सारे होता है, बट बेस्ट ये होता है, इसलिए इजीली समझ में आ जाता है। फिर जाऊँगा यहाँ से, ये ले लिया मैंने। देखो सब पे मैंने लेआउट लगा दिया। देखो ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और इधर कर दो क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा इजीली और समझ लेंगे इसको। ये लो ठीक है। अब इस चार्ट में आते मैं देखता हूँ तो मुझे आराम से पता चल रहा है कि सर आर्ट्स में इतने बच्चे हैं, कॉमर्स में 9th 10th 12th में इतने बच्चे हैं, इसमें इतने बच्चे हैं, ऐसे इस चीज़ में आ रहा है। मैंने कहा कि इस वाले चार्ट को मैं यदि पाई चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा चार्ट चेन टाइप में, पाई चार्ट लूँगा। देखो मेरा इस तरह बन जाएगा ये। रेप्रो के इस तरह समझ में आ रहा है, जो उस पर आप लेआउट लगा लो, कोई इशू नहीं है। परसेंटेज में लगाना चाहो, वैल्यू लगाना चाहो तो वैल्यू में, और ये परसेंटेज में। ये सर इस क्लास में इतने बच्चे पास आउट है, इतने बच्चे ड्रॉप आउट है, इतने बच्चे एक्टिव है। आप चाहो तो उसको ऐसे ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी बना सकते हो आप आराम से इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ बटा। देखो इसमें ड्रॉप आउट इतने, 10th में ड्रॉप आउट बच्चे इतने हैं, इसमें पास आउट इतने बच्चे हैं, 11th में इतने हैं। इससे बेस्ट है कि मैं इसको जो मेरा नॉर्मल चार्ट है, पाई चार्ट कॉलम चार्ट, उसमें रख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें मैं वही लेआउट लगा देता हूँ, इजीली बेस्ट रहता है इसको समझने में, ये इजीली समझ में आ जाता है। देखो ठीक है, यहाँ तक नीचे मैंने लेआउट लगा रखा है, मेरा चार्ट वगैरह सही है पूरा। तो उसको थोड़ा नीचे लेके देख लेता हूँ मैं। देखो ठीक है, अब मुझे इन जो चार मैंने चार्ट बनाए हैं, इनको मुझे क्या करना है, एक दूसरे से कनेक्शन कराना है। तो कनेक्शन करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक स्लाइसर यूज करूँगा मैं। तो मैं अब इस चार्ट पे क्लिक किया, कोई भी चार्ट पे क्लिक कर सकता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। अब एनालाइज पे जाऊँगा, अब इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करूँगा। स्लाइसर जो होता है एक तरह से हमारे फिल्टर का काम करता है। मैंने क्लास पे क्लिक किया, इसको यहाँ से ओके किया। अब देखो मेरे पास स्लाइसर बन के तैयार हो गए। अब मैंने कहा कि इसको कॉलम में मुझे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं कॉलम में डिवाइड कर लेता हूँ इसको ऐसे। मैंने एक कॉलम में ले लिया इसको, सबको 4 कॉलम में ले लिया इसको ऐसे, फिर एक कॉलम में था। तो यहाँ से इसको मैंने मूव करके इसको मैंने ऊपर लगा दिया। ठीक है, जब मैंने स्लाइसर बना दिया, अब थोड़ा सा चार्ट को मैं नीचे कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने इसको सेट करना पड़ेगा आपको अच्छी तरह। ये लो, आप थोड़ा सा जो चार्ट अपने बनाया उसको थोड़ा सा और नीचे ले लो अच्छी तरह समझने के लिए, उस तरीके से ले लो। ठीक है, अब मैंने स्लाइसर ले लिया। मैं यहाँ पर स्लाइसर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन पे जाऊँगा मैं। ऑप्शन में जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास रिपोर्ट कनेक्शन आता है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो मैंने चार्ट बनाया ना, 4 मैंने पायोट बनाया है, देखो चारों के चारों आ रहे हैं। मैंने चारों को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। ठीक है, और यहाँ से मैं जो भी कलर लेना चाहूँ मेरा स्लाइसर का वो आ गया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको दिखने में आसानी रहेगी। अब मैंने चार्ट बनाया उसको दिखने में आपको आसानी रहेगी। देखो थोड़ा और जूम कम कर देता हूँ मैं।
थोड़ा जूम कम कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अब ठीक है। अब जैसे मैं जिस भी क्लास पे क्लिक करूँगा मेरे चारों चार्टों के अंदर जी मूवमेंट होगा, देखो ठीक है। चारों जो मेरे चार्ट बनाए मैंने, चारों के अंदर मेरा क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब इसमें मुझे ये पता चल रहा है 9th क्लास में यदि मैं मार्क्स के हिसाब से देखता हूँ, मतलब उसके हिसाब से काय के हिसाब से स्ट्रीम के हिसाब से, तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं स्ट्रीम, तो मुझे याद रहे। ठीक है, मैं इस पर स्ट्रीम भी डाल सकता हूँ और चाहो तो आप नहीं भी डालो तो भी चल जाएगा। ठीक है, स्ट्रीम मैंने डाला यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे काय का है, ये मेरा है स्टेटस का। ठीक है, ये काय का है मेरा सिटी का, और ये मेरा स्टेट का है। तो इनको मैंने नाम दे दिया जिससे इजीली मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन सा चार्ट किसका है। ठीक है, अब जैसे मैंने 10th क्लास पे क्लिक किया है तो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे पास 10th क्लास में आर्ट्स के अंदर इतने बच्चे हैं, कॉमर्स के अंदर इतने बच्चे हैं 10th क्लास में, और 10th क्लास में साइंस में इतने बच्चे हैं। ठीक है, वैसे स्टेटस के हिसाब से देखता हूँ मैं कि 10th क्लास में मेरे पास एक्टिव बच्चे हैं थोड़े 482, ड्रॉप आउट बच्चे 943, और पास आउट बच्चे मेरे पास 236। ठीक है, वैसे सिटी के हिसाब से देखता हूँ 10th क्लास का मेरा, तो दिल्ली के अंदर मेरे पास 10th क्लास में बच्चे हैं 132, भोपाल में 128 बच्चे पढ़ रहे हैं, चेन्नई में कितने 123 है, इंदौर में इतना है, इसमें इतना है। वही 10th क्लास का इसमें देखते हैं अपन स्टेट में, फिर दिल्ली में इतने बच्चे हैं। अब इसमें मैंने जो है लेआउट वो लगाना मैं भूल गया, तो वापस से लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, तो इसमें लगा दिया मैंने। तो सर दिल्ली में इतने बच्चे हैं 10th में, महाराष्ट्र में इतने हैं, इसमें इतना है, MP में, तमिलनाडु में इतने, यूपी में इतने, वेस्ट में इतने। जो भी क्लास आप क्लिक करोगे वो आपका मूवमेंट आपको करके बताता रहेगा। ठीक है, ये 10 मिनट।